दोस्तों, इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से 2 दिन पहले हमले किए थे, उसमें हिजबुल्लाह को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। दरअसल स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह इजरायली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर है और यूनिट 8200 के कमांडर योसी सीरियल है। इनको दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर एजेंसी के कमांडर के रूप में लोग देखते हैं और अब खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने अपने हमले में इनको खत्म कर दिया। आगे इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानकारी देंगे, साथ ही साथ कई और अहम खबरें हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हुए मुकाबले से जुड़ी सामने आ रही हैं, जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। यहां पर हूतियों ने एक बार फिर इजराइल को धमकी दी है। हूतियों ने कहा है कि अब हिजबुल्लाह के बाद हमारी कार्रवाई इजराइल के ऊपर शुरू होने वाली है। साथ ही साथ खबर यह भी सामने आ रही है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद आइलेत हशाहा, एक जगह का नाम है इजराइल के अंदर, वहां पर जबरदस्त नुकसान हुआ। उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो भी पूरा हम आपको दिखाएंगे। और यहां पर एक और ताजा अपडेट आ रही है गाजा से, जहां पर 9 से ज्यादा फिशिंग करने वाले मछुआरों को इजराइल की सेना ने खत्म कर दिया है। साथ ही साथ कई और अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते हैं 2 दिन पहले हिजबुल्लाह की तरफ से 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इजराइल के ऊपर हमले किए गए। कई इलाके इजराइल के खाक हो गए। यह अलग बात है कि इजराइल इन तमाम नुकसानों को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, नहीं कबूल रहा था, लेकिन अब पहली बार इजराइल ने यह माना है कि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे मजबूत इंजीनियर, सबसे ताकतवर कहा जाने वाला इंजीनियर और कमांडर ढेर हो गया है हिजबुल्लाह के हमले में। उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजराइल ने इनके खत्म होने की पुष्टि कर दी है। इजरायली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग और यूनिट 8200 के कमांडर योसी सीरियल को दुनिया की सबसे ताकतवर सर्विलांस एजेंसी माना जाता है। वह अन्य अधिकारियों के साथ, यानी ये जो शख्स जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अपने अन्य अधिकारियों के साथ हिजबुल्लाह हमले में खत्म हो चुका है। यह अपने आप में हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ी कामयाबी हमले में मिली है। इसी के चलते इजराइल भी लगातार लेबनान के ऊपर टारगेट कर रहा है। लेबनान के अंदर कई लोगों को टारगेट करके हमले किए गए। कल भी एक हमला किया गया जिसमें जिस व्यक्ति को इजराइल खत्म करना चाहता था उसको नहीं खत्म कर पाया है। इजराइल का हमला नाकाम हो गया है। लगातार मुकाबला जारी है, देखना है आगे क्या होता है। एक और अपडेट इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। हिजबुल्लाह का एक और हमला, हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर आइलेत हशाहा, एक इलाके का नाम है, यहां पर जबरदस्त हमला किया है जिसमें भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां की तमाम चीजें खाक होती हुई नजर आ रही है। ये स्क्रीन के ऊपर वीडियो आपके सामने है और ये वो सबूत है जो इजराइल छुपा नहीं सकता। और आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह ने अपने हमले में कई कामयाबी हासिल कर ली है। इवन मोसाद का जो हेडक्वार्टर है उसको भी हिजबुल्लाह ने नुकसान पहुंचाया है। जैसा कि कल खुद हिजबुल्लाह के जो मुखिया है हसन नसरल्लाह, उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है मोसाद हेडक्वार्टर का एक फोटो वायरल करते हुए इसका दावा किया था। चलिए एक और अपडेट जो कि सामने आ रही है दोस्तों, ईरान ने अब एक और वार्निंग जारी की है तमाम देशों के लिए। क्या वार्निंग है स्क्रीन पर देखिए। ईरान ने सभी एयरलाइंसों को 1 सितंबर से शुरू होने वाले ईरानी हवाई क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में उड़ान भरने के दौरान सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है, जिसका कोई अंतिम तिथि नहीं है। यानी ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि 1 सितंबर से उसके इलाके में उड़ान भरने वाले तमाम जहाजों को होशियार रहना होगा। और इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, इसकी कोई अंतिम तारीख नहीं है। ये तमाम दिनों के लिए जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या है और पुष्टि ईरान ही जाने वाले तमाम लोगों का मानना है कि बहुत जल्द तो सितंबर में ईरान इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह के बाद के लिए ऐलान जारी कर रहा है। एक और बड़ी खबर इजराइल के हिजबुल्लाह के बाद अब हूतियों ने इजराइल की तरह ही मोर्चा खोल दिया है। देने वाले हैं, मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इजराइल यमनी हौतीस ने हिजबुल्लाह को इजराइल पर उसके लाल सागर के अंदर आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से हूती लगातार इजराइल और उसके चमचे देशों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम जहाजों को फोड़ रहे हैं। कल भी एक जहाज को नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आई थी और उसके बाद अब जो है हूतियों की तरफ से फिर वार्निंग जारी की गई है कि हिजबुल्लाह के बाद हम भी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। एक और बड़ी खबर दूसरी खबर सामने आ रही है। अब इजराइल जब हिजबुल्लाह और हूती और हमास के ऊपर कार्रवाई करने में असफल रह रहा है, उसको किसी तरह की कामयाबी नहीं मिल रही, तो आम नागरिकों को टारगेट कर रहा है। वो चाहे यमन हो, चाहे लेबनान हो, चाहे गाजा हो, इन तमाम जगहों पर आप देख रहे होंगे सिर्फ आम नागरिकों को इजराइल खत्म कर रहा है। इसी कड़ी में गाजा तट के पास इजरायली ड्रोन हमले में 7 मछुआरे
जो बेचारे फिशिंग करने के लिए, गाजा से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, फिशिंग करने के लिए गए थे, इनको इजराइल के ड्रोन हमले में खत्म कर दिया गया है। मछुआरे अपने परिवारों के लिए कुछ मछलियां लाने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि इजराइल ने पट्टी पर अपनी नाकाबंदी जारी रखी है। तो आप देख सकते हैं गाजा के अंदर हमास से मुकाबला ना कर पाने की खिसियाहट में इजराइल मछुआरों को कभी खत्म कर देता है, कभी ह्यूमैनिटेरियन एड लाने वाले ट्रक ड्राइवरों को नुकसान पहुंचा देता है, तो कभी डॉक्टरों को नुकसान पहुंचा देता है। इस तरीके की चीजें कर रहा है। हमास के लोग तो अंडरग्राउंड हैं, वो उनको तो जब कार्रवाई करनी होती है तब बाहर आते हैं और जो है इजराइल के सैनिकों को ठोक पीट कर चले जाते हैं, और उसका खमियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर दूसरी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से कल मस्जिद अल अक्सा पर हमला करके उस पर कब्जा करने की धमकी इजराइल के एक मंत्री गवीर ने दी थी, बेन गवीर ने दी थी, उसके खिलाफ अब मुस्लिम कंट्रियां हो गई हैं दोस्तों। मुस्लिम कंट्रियों के अंदर अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। जॉर्डन, जो अभी तक इजराइल का सबसे बड़ा चमचा माने जाने वाला देश था, उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आई। जॉर्डन का क्या कहना है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जॉर्डन का कहना है कि यह बेन गवीर के टेंपल माउंट हमलों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। यानी जिस तरीके से मस्जिद अल अक्सा के ऊपर कब्जा करने की बात बेन गवीर, जो इजरायली मंत्री है, सुरक्षा परिषद का प्रमुख भी है, उसने जो कहा था, उसके खिलाफ जॉर्डन की प्रतिक्रिया। जॉर्डन ने कहा है हम मस्जिद अल अक्सा को बचाने के लिए और उसको हमलों से सुरक्षित रखने के लिए जो भी कदम होगा वो उठाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ सऊदी अरबिया ने भी इस पर आपत्ति जताई है और बेन गवीर के जो है उस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है, जिसमें उसने कहा था कि हम मस्जिद अल अक्सा पर जाकर के नीचे का जो हिस्सा है उसमें हम अपना धार्मिक स्थल बनाएंगे और ऊपर का जो गुम्बद है उसमें हम इजरायली झंडा फहराएंगे। तो कहीं ना कहीं अब इजराइल ने बैठे बिठाए एक नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, जिसके चलते वो कंट्रियां जो इजराइल की चमचागिरी कर रही थी, मुस्लिम यानी कंट्रियां हैं ये भी अब इजराइल के खिलाफ हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब।